मॉरिशस के आप सभी प्रेमी बच्चे बच्चियों को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हो कि जिनको यह मनुष्य शरीर मिला। ये बेश कीमती है, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। इसके लिए देवता 24 घंटे उस मालिक से प्रार्थना करते रहते हैं कि हमको भी मनुष्य शरीर कुछ समय के लिए दे दीजिए कि जिससे हम अपना काम बना लें, जीवात्मा को आपके पास पहुंचा दें, तकलीफों से छुटकारा पा जाएं। अब आप ये सोचो कि देवता जिस शरीर के लिए तरसते हैं और प्रभु से, भगवान से, सर्वशक्तिमान से मांगते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, ऐसा शरीर पा करके और आप सब लोग दुखी रहो, चिंता में रहो, बीमारी तकलीफों में रहो, तो इसको क्या कहा जाएगा? अज्ञानता कहा जाएगा, भूल और भरम कहा जाएगा। तो कहते हैं सुबह का भूला और शाम को घर अगर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। तो जब तक किसी चीज की जानकारी नहीं होती है तब तक तो कोई बात नहीं रहती है, लेकिन अगर जानकारी हो जाए तो मनुष्य शरीर से वो काम करना चाहिए। देखो, मनुष्य शरीर के लिए दिन रात जो आप काम करते रहते हो, खाने का, पहनने का, रहने के लिए मकान का इंतजाम करते रहते हो, इसके लिए तो मना ही नहीं है, लेकिन जितना जरूरत है उतना ही। अब आदमी की इच्छा इतनी बढ़ जाती है, हविष इतनी बढ़ जाती है कि दुनिया की चीजों को ही इकट्ठा करने में वो लगा रहता है और इसी में समय निकल जाता है। अपने शरीर के लिए ही सब कुछ करता रहता और सांसों की पूंजी जो गिन करके खर्च करने के लिए मिली है, ये खत्म हो जाती है और ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाता है। इस शरीर को जो चलाने वाली शक्ति जीवात्मा है, इसके लिए कुछ नहीं हो पाता और फिर ये फंस जाती है। यमराज के दूत पकड़ करके इसको सजा देते हैं, इसको मारते पीटते कूटते ढूंढते हैं, जीवात्मा को कर्मों के अनुसार सजा देते हैं, नरकों में डाल देते हैं, पड़ी रहती है। चिड़िया के शरीर में, गोजर सांप के शरीर में, मुर्गा भैंसा के शरीर में बंद कर देते हैं। जब काटने वाला होता है, मांस खाने वाला होता है, तो वो आने तड़पा तड़पा करके मारता है, बड़ी तकलीफ होती है। तो प्रेमियों, शरीर के रहते रहते अपनी आत्मा का उद्धार कल्याण कर लो। आप लोगों में से काफी कुछ लोगों को जीवात्मा के कल्याण का रास्ता भी मिल गया। जिन चीजों के लिए आप दौड़ते रहते हो, उन चीजों को आसानी से पाने का रास्ता भी मिल गया। अब आप ये समझो कि जिसने इन चीजों को बनाया, जिसके लिए आप दौड़ते रहते हो, वो बनाने वाला अगर मिल जाए तो फिर इतनी दौड़ नहीं रहेगी। थोड़ी मेहनत में ज्यादा कामयाबी मिल जाएगी। कम मेहनत करोगे लेकिन फायदा ज्यादा दिखेगा, उपलब्धि ज्यादा होगी, तो दुनिया की भी चीजें मिलने में आसान हो जाएगी और भगवान भी मिल जाएगा, परमात्मा भी मिल जाएगा। परमात्मा की प्राप्ति के लिए यह मनुष्य शरीर हमने आपने
माँ के पेट में मांगा था और दया करके उसने बाहर दिया भेजा, लेकिन यहाँ आकर के दुनिया का कूड़ा कबाड़ा, रोड़ा पत्थर इकट्ठा करने में लगे हुए हो। ये किसी के काम आया नहीं, आपके क्या काम आएगा? अपने बाप दादा के काम नहीं आया, राजा महाराजाओं के काम नहीं आया, शेठ साहूकार के काम नहीं आया, ऊंचे वहदे वालों के काम नहीं आया, सब को छोड़ करके जाना पड़ा। तो सत्संग न मिलने के कारण इन चीजों की जानकारी नहीं हो पाती है। आपको लघु सत्संग में ये चीज बताया जा रहा है कि भाई घर नहीं छोड़ना, जमीन जायदाद नहीं छोड़ना, बाल बच्चों को नहीं छोड़ना, रहो गृहस्थ आश्रम में ही, अपने रोटी पानी का भी इंतजाम कर लो, रहने के लिए मकान का भी इंतजाम कर लो, आए गए का स्वागत सत्कार के लिए, मेहमानदारी करने के लिए वो भी प्रबंध इंतजाम कर लो। लेकिन इसमें केवल समय 24 घंटे में से 22 घंटे का ही 2 घंटा समय सुबह शाम मिला करके अपने आत्मा के लिए समय निकाल लो, इसको निजात दिला दो, कल्याण इसका करा लो कि जिससे दोबारा फिर इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आना न पड़े। देखो प्रेमियों, ये बात जो आपको बताई जा रही है, सुनोगे तो बहुत से लोग समझोगे भी, लेकिन पूरी बात का अमल नहीं करोगे। हमको ये बात मालूम है, क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपकी आदत बनी हुई है यह दुनिया का काम करने की, खाने पीने और मौज मस्ती की ही आदत बन जाती है, तो उधर ही मन आपको ले जाएगा, आपके शरीर से वही काम कराएगा। अब मन को अगर आपको मोड़ना है, इधर की तरफ लगाना है, तो आप अपनी आदतों को बदलो। आपका मन तो कहेगा मत बैठो, आपका तो मन कहेगा मत सुनो, आपका तो मन कहेगा कि नाम ध्वनि मत बोलो। लेकिन अगर नाम ध्वनि बोलने लग जाओगे, लोगों को बोलवाने लग जाओगे, इस शरीर को आप यानी परमार्थ में कुछ लगाने लग जाओगे, तो यह मन धीरे 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 रुकने लग जाएगा। तो बस थोड़ा ही तो है, इधर से मोड़ करके दूसरी तरफ लगाना है, दुनिया की तरफ से मोड़ करके और परमार्थ की तरफ लगाना है, तो ये लगने लगेगा, तो यही हो जाएगा आसान। देखो, परमार्थ किसको कहते हैं? जिसमें कोई स्वार्थ न हो। स्वार्थ उसको कहते हैं कि जैसे बच्चों की आप परवरिश करते हो, खिलाते पहनाते हो, पढ़ाते लिखाते हो कि ये पढ़ लिख लेंगे तो बुढ़ापा जब आएगी, उम्र जब हमारी बढ़ेगी, तो ये कमा करके लाएंगे, हमको खिलाएंगे, ये हमारी बुढ़ापे में सेवा करेंगे। तो सेवा तो करते हो, लेकिन उसके साथ स्वार्थ लगा हुआ है। आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आते हैं तो उनका स्वागत सत्कार करते हो, खिलाते सुलाते हो, इस उम्मीद में कि हम भी इनके यहाँ जाएंगे तो हमारा भी ये स्वागत सत्कार करेंगे। तो वो है स्वार्थी सेवा, यह परोपकार नहीं है। परोपकार किसको कहते हैं? कि ऐसे आदमी की मदद कर दो कि जिससे आपका कोई स्वार्थ न हो, ऐसे को रोटी खिला दो, ऐसे को पानी पिला दो कि जिससे पानी पीने की और खाने की आपकी कोई इच्छा भी न रहे, और वो आप ये समझो कि आपका खाना पिलाना भी न कर पावे, ऐसे का वो है परमार्थ है। तो रोटी खिलाना, पानी पिलाना, ये परमार्थ का काम है। लेकिन उससे ज्यादा परमार्थ का काम जो ये शरीर को चलाने वाली चेतन शक्ति है, जिसको जीवात्मा कहा गया, उसको यानी भोजन करा देना, खुराक उसको दिला देना। उसका आहार, उसका भोजन क्या है? उसका भोजन शब्द है। नाम की जब जानकारी होती है
और नाम को जब याद करते हैं, जपते हैं, तो शब्द सुनाई पड़ता है, क्योंकि नामी के मुंह से ही शब्द निकलता है, वो शब्द सुनाई पड़ता है। तो शब्द को सुन करके और उनके रूप को देख करके ये जीवात्मा बहुत खुश होती है। इसका पेट एक तरह से भर जाता है, इसको खुराक मिल जाता है। तो ये भी काम आप करिए। अब आप ये समझो, सीधे सीधे किसी से कहोगे भाई भगवान का दर्शन होता है इस मनुष्य शरीर में और भगवान के मिलने का रास्ता ये है, यहाँ मिलेगा, जल्दी विश्वास नहीं करेगा। तो धीरे से जब अनुभव कराओगे, धीरे धीरे जब एक एक सीढ़ी पर चढ़ाओगे, तो वो मंजिल पर पहुंच जाएगा। तो कर्म जो आदमी के इकट्ठा हैं वो जल्दी विश्वास नहीं दिलाने देते हैं, विश्वास नहीं होता है उससे। कर्म को कटवाओ। तो कर्म कैसे कटेंगे, बुरे कर्म कैसे साफ होंगे, वो जो जंग लगा हुआ है वो कैसे साफ होगा, यह जय गुरुदेव नाम ध्वनि से होगा। तो जय गुरुदेव नाम का प्रचार करो। आपके मिलने जुलने वाले रिश्तेदार हैं, जहाँ नौकरी करते हो या दुकान पर जो ग्राहक आपके आते हैं, तो उनको भी बताओ, सबको बताओ कि भाई करके देखो, आजमाइश करके देखो। सुबह जब उठो तो जय गुरुदेव नाम के ध्वनि थोड़ी देर बोलो, दोपहर में भोजन खाने से पहले बोलो, शाम को भोजन खाने से पहले बोलो, रात को सोने से पहले बोलो, और जब भी मौका मिल जाए अंतर में जय गुरुदेव नाम के ध्वनि बोलते रहो। अब देखो प्रेमियों, कभी कभी ऐसा भी होता है आदमी चाहते हुए भी नहीं कर पाता है, उसकी परिस्थितियां होती हैं, लेकिन जब कोई चीज निश्चित हो जाता है कि इस समय पर हमको ये करना ही करना है, तो वो करता है। आप समझो कि आज इतवार था, आज हमारी बड़ी व्यस्तता थी, आप समझो कि सत्संग भी अभी करके आया, दोपहर में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग काफी देर तक चली, और आज आपके सामने इस समय भी बोल रहा हूँ। तो जब निश्चित हो गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कुछ सुनाना है, लोगों से मुलाकात करनी है, तो अब ये हुआ जा रहा है। ऐसे ही आप लोग शुरू करो, आधा घंटा का ही सही, 1 घंटा का ही सही, जो भी समय आपके पास हो। आप जितने लोग सुन रहे हो उसमें से 1 आदमी 2 आदमी मन बना लोगे तो भी ये चालू हो जाएगा। जैसे अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक दूसरे से मिल रहे हैं, बोल रहा हूँ मैं, आप सुन रहे हो, इसी तरह से जय गुरुदेव नाम की ध्वनि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रोज आप करो। एक समय निश्चित कर लो, शाम को अगर लोगों को मौका रहे तो शाम को निश्चित कर लो, सुबह मौका रहे सुबह निश्चित कर लो, दिन में मौका रहे दिन में निश्चित कर लो। अब ये जरूर है कि मान लो शाम को सब ना मिल पाए तो सुबह वाले में, दोपहर वाले में, जिसके पास जैसे समय है उसमें आप लोगों को जोड़ लो और उतनी देर तक जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बराबर बोलो और लोगों को बुलवाओ। जब अच्छा लगने लगेगा, आदत जब बन जाएगी, फायदा जब दिखाई पड़ने लगेगा, तो बोलने वाले खुद अपने रिश्तेदारों को, मिलने जुलने वालों को, दोस्तों को भी जोड़ लेंगे और बुलवाने लग जाएंगे। और जब ये सिस्टम आपका चालू हो जाएगा, लागू हो जाएगा, तो वक्ताओं के कार्यक्रम भी उस पर होने लगेंगे, बताने समझाने लगेंगे लोग। और फिर कभी जब मौका मिलेगा, नामदान के इच्छुक होंगे और इधर कोरोना खत्म हो जाएगा, तो आपको बुलाया भी जा सकता है। अगर समय अच्छा रहा, परिस्थिति अच्छी रही और शरीर ने साथ दिया, तो वहां करके भी नामदान दिया जा सकता है। तो आपकी वजह से जीवों का फायदा हो जाए, भला हो जाए, तो आप तो धन्य हो जाओगे। आप समझो प्रेमियों, कुदरत किसी को माफ करने वाली नहीं है, प्रकृति किसी को माफ करने वाली नहीं है, और प्रकृति के नियम के खिलाफ आज बहुत काम लोग कर रहे हैं, तो सजा तो मिलेगी ही मिलेगी। अब जितने लोगों को आप बचा सको, अकाल मृत्यु से आप बचा लो, भूकंप से बचा लो, आंधी तूफान से बचा लो, लड़ाई जंग से बचा लो, बीमारियों से बचा लो,
आप समझो कि हर तरह के जो तकलीफ देने के उसके हथकंडे हैं उस प्रकृति के, उससे आप चाहो तो लोगों को बचा लो। तो बचने का एक यही तरीका है कि लोग ईश्वरवादी हो जाएं, लोग शाकाहारी हो जाएं, या मानव मंदिर को गंदा न करें, बुद्धि खराब न करें, शराब जैसे नशे से दूर हो जाएं, अंडा मछली से दूर हो जाएं और जय गुरुदेव नाम का जाप करने लग जाएं। नामदान जो लोग लिए हैं, नामदान में जो सुने हैं सुमिरन ध्यान भजन, वो करने लग जाएं तो हमको आपको भी कुछ फायदा मिल जाएगा, बोनस मिल जाएगा। जब जीव की रक्षा होगी तो जीव की रक्षा का फल मिल जाएगा। जीव रक्षा इतना बड़ा पुण्य कोई पुण्य नहीं है, और जीवों की हत्या करना इतना बड़ा कोई पाप नहीं है। तो पाप में लगे हुए हैं, पाप में लिप्त हैं। और पापी देखो ये धरती बता रही है कि यहाँ कोई रहे नहीं, और पापियों का खात्मा हो गया। आप देखो रावण का खात्मा हो गया, आप देखो कंस का खात्मा हो गया, आप देखो 56 करोड़ यदुवंशी महाभारत में खत्म हो गए। तो पापी नहीं रुकते हैं, पापियों को जाना पड़ता है। और पाप से अगर बचा लिया जाए तो आप ये समझो कि सत्संग जब मिल जाता है, समझ में आ जाता है, तो वही पापी अंगुलमाल और वाल्मीकि जैसे साधु बन गए। तो प्रेमियों, मालिक मदद तो करता है लेकिन खुद नहीं, किसी को माध्यम बनाता है, किसी के माध्यम से अपने जीवों की रक्षा करवाता है, तो रक्षा भी करेगा। और काल जिसके देश में आप सब लोग रहते हो वो विनाश भी करेगा। अब रक्षा करने के टीम में आप हो जाओ, उसमें आप शामिल हो जाओ, तो आपका भी नाम हो जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा। तो बोलो जय गुरुदेव। नाम धुनी बोलनी कैसे है? मान लो कोई नए आदमी हो तो आपको बता देता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। हाँ, इसी तरह से सब लोग रोज बोलिएगा और लोगों को बुलवाइएगा, और इसी तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बुलवाइए, रोज निश्चित कर लीजिए टाइम। बोलिए जय गुरुदेव। जय